नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। जैसा कि बच्चों काफी बच्चों परेशान है कि सर स्पोर्ट काउंसलिंग की जो डेट थी वो 23 से लेकर 27 तारीख तक थी, वो आ चुकी है आपकी। और आज स्पोर्ट काउंसलिंग ऑप्शनल जो फोरम था वो भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई थी वैसे वैसे आपने काउंसलिंग करवानी है। सबसे पहले तो आपको ये बात बता देता हूँ। दूसरी बात रहती है कि सर आपने जो हमें बताया था कि सर काउंसलिंग किस प्रकार से कराए, वो मैंने अच्छे से एक वीडियो डाल दी है। उसके बाद में काफ़ी बच्चों के मैसेज ये भी आ रहे हैं कि सर हमारे को वो भी बताओ कि स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर कॉलेज किस हिसाब से लगाते हैं। तो बच्चों आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा स्पोर्ट काउंसलिंग में कॉलेज कैसे भरे। स्टेप बाय स्टेप अपन चर्चा करेंगे। जेट स्पोर्ट्स काउंसलिंग शुरू हो चुकी है आज 23 तारीख को। तो मैं यूं कहता हूं कि आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट जेट 2024 पर जाकर अपना जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। अब जैसे जैसे आपको मैं बताता हूं वैसे वैसे ओनली कॉलेजें लगानी है। मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो पिछले फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की कॉलेजें नहीं मिली है, जिनको अलॉट नहीं है और किसी कारणवश से उनको कॉलेज नहीं मिल पाई है, किसी कारणवश से वे वंचित रह गए। उन विद्यार्थियों के लिए मैं दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और मैं यूं गारंटी के साथ कहता हूँ कम नंबर वालों बच्चों का भी होगा इस सिलेक्शन, क्योंकि मैंने वीकेंड सीट की एक जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें काफी 10 से 20 के समथिंग ऐसे रेशियो है कि आपकी कॉलेज के अंदर सीटें खाली है, ऐसे मानकर चलो। तो मैं आप इस संस्थान से जुड़ जाइए, आपको लास्ट तक मैं सपोर्ट करूंगा, आपका बड़ा भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सबसे पहले तो बच्चों कि सबसे ज्यादा तो यही बात आती है कि सर हमारे को किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है, किस प्रकार से कॉलेज लगाए। तो बच्चों जैसे जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे जैसे आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, जैसे जैसे कॉलेज बताता हूँ, पहले क्या करनी है। सबसे पहले तो आपको मैं यही बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको कॉलेज चॉइस करनी है। ठीक है, पहले तो आपको मैं यही बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको कॉलेज चॉइस करनी है। ठीक है, अब बच्चों मैं उस हिसाब से बताऊंगा जिनके मतलब मिक्सर जिनके कम जो नंबर है उनके लिए भी बताऊंगा कि किस हिसाब से कॉलेज बननी है। कैटेगरीज वाइज भी बताऊंगा, जिनको पास में कॉलेज चाहिए अपने घर के नजदीक में, जिनको अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, जिनको अपने एरिया में चाहिए, उसी के हिसाब से ये लिस्ट मैंने बनाई है और आपके सामने साझा कर रहा हूं मैं। ठीक है, लास्ट तक देखना, एक एक वीडियोस में मैंने छोटी छोटी आपको बातें बताई है ताकि आप गलती ना कर सको। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको मैं कॉलेज बता देता हूँ। अपनी पहली कॉलेज है, इधर कॉलेज का नाम रहेगा और इधर आपको बताया कितनी सीटें खाली है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट में पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों बात करें SKNU की। SKANU जो आपकी जोबनेट जयपुर में है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चॉइस यही करनी है। किसी के 50 नंबर हो, किसी के 200 नंबर हो, किसी के 300 नंबर हो, किसी के 400 नंबर हो, बट आपको चॉइस करनी है। तो पहले कौन सी करनी है? SKN जोबनेट नॉर्मल पहले करनी है। और जिसको अगर पेमेंट पे लेनी है तो दूसरे नंबर पर आप पेमेंट चॉइस कर सकते हो। दूसरे नंबर पर बच्चों आपको करनी है RCA उदयपुर। कौन सी करनी है बच्चों? RCA उदयपुर। ठीक है, RCA उदयपुर। ये भी आपको सबसे पहले तो नॉर्मल करनी है, उसके बाद में पेमेंट करनी है। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है वो पेमेंट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर अपन लेते हैं AU जोधपुर को। किसको लेते हैं बच्चों? AU जोधपुर को। ठीक है, इसमें सबसे पहले नॉर्मल लगाओगे आप, उसके बाद में आप पेमेंट लगाओगे। 3 हो गई। 4 नंबर पर लेनी है आपको SKRU। SKRAU बीकानेर। बीकानेर लेनी है, सबसे पहले नॉर्मल लगाओगे फिर उसके बाद में पेमेंट। अब 5 नंबर पर AU कोटा। AU कोटा को सिलेक्ट करना आपको। ठीक है, ये तो अपनी हो गई किसकी बात? यूनिवर्सिटी होगी। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ 5 यूनिवर्सिटियां लगानी है आपको। सबसे पहले SKN लगानी है, दूसरे में RCA लगानी है, तीसरे नंबर AU जोधपुर, चौथे नंबर पर SKRU और पांचवें नंबर पर AU कोटा। ठीक है, ये तो ओनली यूनिवर्सिटियों की बात हो गई। ठीक है, अब बच्चों अपन बात करते हैं इनके बाद में। ये तो सब सारे स्टूडेंटों को लगाना है, मैं जैसे जैसे बताया आपको उसी हिसाब से लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ओल्ड कैंपस की। सबसे पहले तो किसकी बात करते हैं अपन? ओल्ड कैंपस की।
ओल्ड कैंपस की बात करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने जैसे यूनिवर्सिटियां बताई हैं, अब लगाना आपको सबसे पहले तो एक मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो 5 यूनिवर्सिटियां लगानी है, उसके अंडर में आने वाली जितनी भी ओल्ड कैंपस है, जो कृषि कॉलेजें हैं, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ऐसे जो लालसोट, दौसा, पीतमपुरी, शेखावटी, ये हो गई, ये लगानी है। उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लगानी है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं, आपको मेन कैंपस बता देता हूं, जैसे जोधपुर, नागौर हो गया। अब आपको लगाना है, सबसे पहले तो आपको नागौर लगाना है, ठीक है। कौन सा लगाना है आपको, ओल्ड में बता रहा हूं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पहले नागौर लगाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको लगानी है पीतमपुरी सीकर। 3 नंबर पर लगानी है आपको लालसोट, दौसा। 4 नंबर पर लगानी है आपको लालसोट, दौसा हो गई, फतेहपुर सीकर हो गई, ये पीतमपुरी सीकर, ये फतेहपुर सीकर, ठीक है। 4 नंबर पर आपकी कोटपुतली हो गई, कोटपुतली हो गई। 5 नंबर पर आपकी हो गई नौगांवा अलवर हो गई, ठीक है। नौगांवा अलवर की बात कर ली अपन ने। इसके बाद में करते हैं अपन बात सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली हो गई। 7 नंबर पर आती है आपकी बायतू। 8 नंबर पर आती है आपकी, क्योंकि बायतू का अच्छा रिजल्ट आता है हमेशा। अब इसके बाद में लगाएंगे अपन इसके बाद में आप लगा सकते हो सवाई माधोपुर, कौन सी, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट लगा सकते हो आप भीलवाड़ा, लगा सकते हो। नेक्स्ट लगा सकते हो आप डूंगरपुर हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद में आपकी है, ये मेन बता रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट लगानी है आपको चांदकोटी चूरी, चूरू। नेक्स्ट लगाना है आपको चांदकोटी चूरू होगी, झुंझुनू, ठीक है। इसके बाद में लगानी है आपको कौन सी, नौगांव अलवर हो गई, चूरू हो गई, चांदकोटी हो गई, आपकी बस्ती है और दूसरी धौलपुर हो गई, धौलपुर के आगे है आपके अलवर हो गई, नौगांवा, बसेड़ी, धौलपुर हो गई, आपकी भूसा और भरतपुर आ गई, भूसा और भरतपुर आ गई आपकी। इसके बाद में फतेहपुर शेखावटी बता दिया आपने, जिलाई टोक लगा लो आप। इसके बाद में जिलाई टोक आ गई। इसके बाद में आपकी कोटपुतली मैंने बताई दी है सबसे पहली, पीतमपुरी सीकर बता दिया आपको मैंने। फिर आपके लगा सकते हो आर आई दुर्गापुरा, आर आई दुर्गापुरा, ठीक है। इसके बाद में लगा सकते हो आप चिमुनपुरा, मैंने बता दी है। इसके बाद में मुंडा और भरतपुर लगा सकते हो, कौन सी, मुंडावर भरतपुर लगा सकते हो, जिलाई टोक बता दी मैंने। इसके बाद में किशनगढ़ का बास अलवर लगा सकते हो, किशनगढ़ का बास अलवर लगा सकते हो। दौसा मैंने बता दी, सीकर मैंने बता दी जी, बीकानेर, चांदकोटी, चूरू बता दी मैंने। इसके बाद में आप लगा सकते हो चिड़ावा झुंझुनू, एक चिड़ावा झुंझुनू रह गई, चिड़ावा झुंझुनू लगा सकते हो।
ठीक है। चिड़ाव झुंझुनू के बाद में लगा सकते हो आप चूरू होगी, ठीक है। इसके बाद में लगाओगे आप सुमेरपुर पाली हो गई, भादरा हो गई, भादरा लगा लो। उसके बाद में भीलवाड़ा की मैंने बता दी आपको। ये आ गई अपनी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज। अब न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की बच्चों बात करें अपन, न्यू की बात करें, सबसे पहले मैं यूं कहता हूं न्यू गवर्नमेंट में कॉलेज में तो क्या करना आपको, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से है उसी कॉलेज, जिस डिस्ट्रिक्ट में एरिया में पड़ती है अपनी कॉलेज। कोई बच्चा जैसे जोधपुर से है, ठीक है, कोई बच्चा जोधपुर से है, जोधपुर से है, तो उसके पास में जो नजदीकी पड़ती है, जैसे आपकी एक तो ओसिया हो गई, कौन सी हो गई, ओसिया हो गई। दूसरी आपकी अगर बायतू हो गई, ठीक है। तीसरी आपकी हो गई इधर अपने पोखरण हो गई, ठीक है। ये 3 कॉलेज हैं, अब ये लगा सकते हैं। अब कोई बच्चा जैसे बाड़मेर से है, ठीक है, तो वो क्या लगाए, जैसे प्रॉपर बाड़मेर की हो गई, एक गुड्डा मलानी की होगी, एक बायतू होगी। ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, जिनके कम नंबर है, ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज इस हिसाब से लगाए। अब जैसे नागौर के कोई बच्चे हैं, नागौर वाले क्या करेंगे, आपकी एक तो नावा सिटी लगा दें, ठीक है, और डीडवाना लगा दें, ठीक है, और आपकी एक कौन सी आती है नौगावा, ये डीडवाना, नावा सिटी, और आपकी नागौर वाले लगा दें, तीनों कॉलेज ये लगा दें। अब जयपुर वाले क्या करें, सबसे पहले तो आर्य लगा दें, पहले तो एसकेएनयू लगा दे, फिर आर्य लगा दे, कोटपुतली लगा दे, नावा सिटी लगा दे, दूधू वाली लगा दे, ऐसी कॉलेज लगानी है, ठीक है। अब जैसे उदयपुर आ गए, उदयपुर की बात करें बच्चों, तो उदयपुर में क्या करना आपको, जैसे सबसे पहले तो आपको उदयपुर में करना है कि जो खेड़वा उदयपुर है, ठीक है, खेड़ का बास है, ये जो दोनों तीनों है वो सबसे पहले लगानी है। अब जैसे बात करें कि सीकर की, सीकरी में अगर पढ़ती है तो एक तो पीतमपुरी सीकर पढ़ती है, फतेहपुर शेखावटी पढ़ती है, ये 3-4 कॉलेज हो गए। इसके बाद में सीकर के अंदर जो पढ़ने वाली है 2-3 कॉलेज हैं जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। चांदकोटी के अंदर, जो चांदकोटी के अंदर पढ़ता है जो बच्चा एरिया के अंदर, वो चांदकोटी वाली कॉलेज ही चॉइस करेगा। जो जयपुर में पढ़ता है तो वो दूधी वाली, आपके चमनपुरा वाली ऐसे सिलेक्ट करेगा। टोंक में पढ़ता है तो टोंक वाली करेगा। जो दौसा से आता है बच्चा वो दौसे वाली के आसपास में ही सिलेक्ट करेगा। मैं यूं कहता हूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई जैसे टोंक की बात हो गई, उदयपुर में आता है तो उदयपुर वाले, कोटा से आता है तो कोटा वाली अंडर में ही करे, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने घर के जो समीप है उसी के अकॉर्डिंग अपन चॉइस करें। क्योंकि बच्चों बात करते हैं ओल्ड कैंपस में तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, यूनिवर्सिटी में भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो, पर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में इतना है नहीं कुछ खास, आपको डिग्री चाहिए और उतनी फैसिलिटी नहीं है, ताकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में प्रॉपरली क्लासें नहीं लगती, इसलिए आप घर से भी अप डाउन हो सकते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये मैंने चॉइस आपको बढ़ना फील अच्छा अगर लगा है, मैंने कैटेगरीज वाइज आपको सब हिसाब से पूरा ऑलराउंड करके आपको मैंने ये समझाया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करना और जैसे जैसे मैं बताऊं आप वैसे वैसे अपनी कॉलेज चॉइस करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।